हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 जो कि है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो बच्चे अभी नए 11th क्लास में आए हैं उन लोगों को थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज होगी, मतलब उनको बहुत कन्फ्यूज़न होगी कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना। बिज़नेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि तीनों में बेसिक डिफरेंस होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कमेंसमेंट की कि स्टार्ट कैसे करें हम, है ना, स्टार्ट कैसे होगा बिज़नेस या प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट, स्टार्ट कैसे होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बिज़नेस कैसे स्टार्ट होता है। बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, जो एंटरप्रेन्योर है जो स्टार्ट करेगा, है ना, बिज़नेस, उसके डिसीज़न पे स्टार्ट हो जाएगा। मान लो मुझे कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैंने अपना बिज़नेस खुद अपने डिसीज़न से स्टार्ट कर लिया, तो वो क्या हुआ, बिज़नेस स्टार्ट हो गया। बट जो प्रोफेशन होता है वो क्या होता है, वो एक डिग्री के कंप्लीट होने के बाद हम उस प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर बनना है किसी को, तो उसको एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करने के बाद और पूरी प्रैक्टिसिंग करने के बाद ही वो डॉक्टर बन पाएगा। तो वो क्या है, वो है प्रोफेशन। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रोफेशन है वो कैसे कमेंस होगा, इट में कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स एंड बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इन दोनों के बाद ही आप जो है वो किसी प्रोफेशन में आ सकते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं या लॉयर बन सकते हैं, जिस भी प्रोफेशन में आपको जाना है तभी आप जा पाएंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अभी एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप कोई भी जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी। मान लो आपने कोई बीकॉम कर लिया, आपने 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे, बीकॉम ऑनर्स करेंगे, बीकॉम करेंगे, तो क्या होगा, उसको करने के बाद मान लीजिए आपने कोई भी एज एन अकाउंटेंट या किसी भी पोस्ट के लिए आपने जॉब ज्वाइन कर ली। तो वो क्या है, आपने कोई जॉब ज्वाइन करी या ड्यूटी ज्वाइन करी, तो वो कैसे आपने ज्वाइन करी, आपने उसको ज्वाइन करा, जो भी उनके सर्विस एग्रीमेंट्स थे, टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उनको एक्सेप्ट किया, उसके बाद आप एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर चले गए। तो वो क्या है, वो है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तीनों के अंदर बेसिकली यही डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो बिज़नेस करने के लिए हमको कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई इंसान 10th पास हो, 12th पास हो, चाहे ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो, बस उसके पास आइडिया होना चाहिए, वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। बट प्रोफेशन के अंदर आपको प्रोफेशनली क्वालिफाइड होना पड़ेगा। जैसे अभी बताया, डॉक्टर के लिए आपको एमबीबीएस करना ही पड़ेगा, लॉयर के लिए आपको एलएलबी करना ही पड़ेगा। तो वो क्या है, उसके लिए आपको प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द जॉब के ऊपर, आप क्या जॉब करना चाहते हैं, आप किस लेवल की, किस पोस्ट के लिए आप जॉब के लिए अप्लाई करें। जैसे अभी बताया, आप अकाउंटेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आपने बीकॉम ऑनर्स कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद आप अकाउंटेंट लग सकते हैं। तो वो क्या है, आपका जो नेचर ऑफ जॉब है, या आप उसके बाद एमबीए कर लेते हैं, तो उसके बाद आप एज अ मैनेजर की पोस्ट के लिए या एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो वो क्या है, नेचर ऑफ जॉब, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया उसके लिए क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के लिए डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट स्केल ऑफ बिजनेस पे। छोटे लेवल का बिजनेस कर रहे हो तो छोटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बड़े लेवल पे कर रहे हो तो बड़ा कैपिटल, सिंपल। प्रोफेशन की लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, जितना आपको डिग्री कोर्स करने के लिए जितना आपको पैसे की ज़रूरत है, आप उतनी ही आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी, बस। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो डिग्री कोर्स है वो कंप्लीट कीजिए, और अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं तो आप बस जाइए और आपको जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट, रिस्क। बिजनेस के अंदर तो हमेशा रिस्क और अनसर्टेनिटी होती ही होती है। ऐसा बिजनेस के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं है कि आप बिजनेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ओके, प्रोफेशन के अंदर लिटिल रिस्क, कम रिस्क प्रेजेंट, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो रिस्क है ही नहीं। आप जाइए, जॉब करिए, आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया रिस्क। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सर्विस प्रोवाइड करना। एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। सैलरी कमाइए और अपने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाइड रखिए, खुश रखिए।
ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। कोड ऑफ कंडक्ट, अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो बिजनेस में कोई प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमको फॉलो करने ही करने हैं, वो बिजनेस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोफेशन के अंदर भाई पूरे कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस ने आपको गाइडलाइंस दी हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो लोग सीए करेंगे अभी 12th करने के बाद, बहुत बच्चे चाहेंगे कि वो सीए करें, तो जो सीए करेंगे तो जो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप सीए बन सकते हैं। तो उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो हमको फॉलो करने पड़ते हैं अगर हम किसी भी प्रोफेशन के अंदर जाते हैं तो। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई है कि आपको ये फॉलो करने हैं, ये लीव रूल्स हैं आपके, ये इस चीज़ से रिलेटेड रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे बस, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके लिखे हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व। बिजनेस पे तो बिजनेस के अंदर क्या होता है भाई, प्रोडक्शन, परचेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही होता है। प्रोफेशन के अंदर हमको जो हमारी पर्सनलाइज्ड सर्विसेज हैं वो हमको देनी होती है। जो डॉक्टर है वो अपनी पर्सनलाइज्ड स्किल्स देगा भाई, हमें ठीक करेगा। जो लॉयर है वो अपनी सर्विसेज देगा हमको। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग द वर्क एज असाइंड बाय द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर ने हमको काम दिया है वो काम हमको करना पड़ेगा, ठीक है। रिवॉर्ड, बिजनेस का रिवॉर्ड तो हमेशा प्रॉफिट ही होता है। रिवॉर्ड फॉर बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रोफेशन के अंदर जो हमको रिवॉर्ड मिलता है उसको हम फीस बोलते हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो हमें रिवॉर्ड मिलता है उसको हम सैलरी या वेजेस बोलते हैं। तो ये था एक डिफरेंस तीनों के अंदर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।